अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक मैन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि एक प्लांट में सेक्सुअल पार्ट्स भी होते हैं एंड असेक्सुअल पार्ट्स भी होते हैं। यानी वेजिटेटिव पार्ट्स जिनको हम कहते हैं उनको हम असेक्सुअल पार्ट्स भी कहते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह हैं, शूट वगैरह। ये क्या हैं? ये वेजिटेटिव पार्ट्स इनको कहा जाता है। और इसके अलावा जो फ्लावर्स हैं उनको सेक्सुअल पार्ट्स कहा जाता है। फ्लावर्स को सेक्सुअल पार्ट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्लावर्स से हमें फ्रूट मिलते हैं और वहाँ से हम सीड भी लेते हैं, और उस सीड को जब हम ज़मीन के अंदर डालते हैं फिर वो नया प्लांट बनता है, और इसलिए उसको सेक्सुअल पार्ट कहा जाता है, या रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर्स को कहा जाता है। अब जो मेन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हम देखेंगे तो ब्रॉडली जो है दो मोड्स होते हैं प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के। एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड वन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, यानी इसमें सीड इन्वॉल्व नहीं होता है। द रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस विदाउट सीड्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी विदाउट सीड्स के बगैर जो रिप्रोडक्शन होती है, यानी रूट से होती है, स्टेम से या लीव्स से, वेजिटेटिव पार्ट से, उनको असेक्सुअल, उस रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। उसको दूसरा नाम, अगर हम इसके फिर और क्लास हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बिकॉज क्योंकि ये वेजिटेटिव पार्ट से ये रिप्रोडक्शन होती है, इसीलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। तो इसके बरक्स अगर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वहाँ पर सीड्स इन्वॉल्व होते हैं। द रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस विद बाय सीड्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, और फ्लावर्स से हमें फ्रूट भी मिलते हैं और सीड भी मिलते हैं, और उन सीड्स को हम जब ज़मीन के अंदर डालते हैं तो नए प्लांट्स बनने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर उसको हम उस तरीके को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी मोड्स हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अलावा, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन वगैरह हैं। अब अगर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में की मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम किसी की टहनी काट के, जैसे हमारे पास ये सफ़ेद दरख्त जो होते हैं लंबे लंबे, सब हम जानते हैं, उनकी टहनी का, उनकी एक ये ब्रांच काट के हम ज़मीन पर जब लगाते हैं तो वो भी चढ़ जाती है, यानी उसके रूट्स नहीं होते, फिर भी उसके रूट्स ज़मीन के अंदर तैयार होते हैं और वो प्लांट तैयार होता है। यह एक मिसाल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। इसी तरह हमारे पास पोटैटो होते हैं, आलू अगर आपने देखे होंगे, उसमें वो छोटे छोटे आइज़ होते हैं। उन आलू को हम काट कर, यानी हर जितने हिस्से काटेंगे हर हिस्से में वो एक आई होनी चाहिए, फिर हम ज़मीन के अंदर डालते हैं तो वहाँ से वो प्लांट्स, पोटैटो प्लांट्स तैयार होते हैं। उन आइज से वो यानी रूट बनने शुरू हो जाते, फिर ज़मीन के बाहर निकलते हैं तो वो प्लांट बनता है। वो भी एक एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। तो बडिंग, फ्रेगमेंटेशन वगैरह ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन पार्ट्स हैं, यानी मेन मोड्स हैं। So these are the modes of reproduction in plants. Thank you very much.